दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रिचा। आज आपको सुनाते हैं लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे इस शहर का नाम तो फोंगपुई है, लेकिन इस जगह की खूबसूरती ने ही इसे ये नया नाम दिया है, ब्लू माउंटेन, यानी नीले पहाड़ों वाला शहर। देश की तमाम खूबसूरत जगहों में गर्मी के दिनों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ब्लू माउंटेन के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए यहाँ टूरिस्टों की ज्यादा भीड़ नहीं होती। यहाँ ठहरना और घूमना काफी आनंददायी होता है। भीड़ ना होने की वजह से यहाँ शांति का संगीत बिना कोलाहल के सुना जा सकता है। ये जगह देश के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में है। इसे मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी होने का गौरव भी हासिल है। गर्मी के दिनों में यहाँ घूमना काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले जबरदस्त गर्मी में भी ये इलाका सुकून भरा होता है। किसी खूबसूरत जगह पर घूमते हुए कुछ एक नयनाभिराम दृश्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर तरफ बस अगर कुछ है तो वो है खूबसूरती। आंखों में बस जाने वाला ये सौंदर्य बहुत ही निराला है। जितना नीला आसमान यहाँ नजर आता है, उसे देखना, महसूस करना बहुत मेमोरेबल है। यहाँ खींची गई तस्वीरें बाद में देखने पर मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई ये जगह इतनी ही सुंदर है? सच ये है कि ये जगह उन तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें महज एक पल का स्टिल हैं, लेकिन यहाँ की लाइव ब्यूटी याद रह जाने लायक है। बस मन यूं करता है कि यहीं रुक जाए, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि ये मंजर सिर्फ और सिर्फ यही नजर आते हैं। खूबसूरती के साथ यहाँ एडवेंचर का भी अपना मजा है। ट्रैकिंग करते हुए बहुत मजा देता है। बांसों के जैसे खूबसूरत जंगल यहाँ हैं, वैसे शायद फिर चीन में ही देखने को मिलेंगे। हरे हरे बांस यूं एहसास कराते हैं कि ये सब किसी कैनवस पर ब्रश से उकेर दिया गया है। यहाँ पर इतने रंग की छोटी बड़ी तितलियां नजर आती हैं
जिन्हें देखकर बचपन के दिन याद आ जाते हैं। शहरों में तो आप तितलियां कभी कभार ही देख पाते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें देखना यूं लगता है मानो बचपन की स्मृतियां उड़ी चली जा रही हैं, या फिर यादों का समंदर है जो हिलोरें लेता हुआ कभी दूर जाता है और कभी पास आ जाता है। यहाँ बहुत कुछ न सिर्फ मनोरम है बल्कि शानदार है, जानदार है। आज आपको ले चलेंगे ऐसे ही खूबसूरत जगह फोंग पुई में। लफ्जों में यहाँ की खूबसूरती को महसूस करने के लिए आप पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। अब आप जरा आराम से लेट जाइए। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को सीधा कर लीजिए और पैरों को भी फैला लीजिए। आपके जिस्म में कोई जकड़न नहीं बचनी चाहिए। और अब अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। धीरे धीरे सांसों को लीजिए और छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए अपने आसपास मौजूद सुकून और शांति को। शीरी और शेखर गहरे दोस्त हैं। कॉलेज बंद होने के बाद शीरी ने कुछ दिन तक तो शॉपिंग वॉपिंग करके अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया। शेखर ने दोस्तों संग गप्पे लड़ाई, क्रिकेट खेला। पास के एक दो शहर भी दोस्तों संग घूम आया। इसके बावजूद मन में कुछ खालीपन था। सोचा किसी हिल स्टेशन घूम आते हैं। रह सहकर कुछ नाम ही जहन में आ रहे थे। कश्मीर, नैनीताल, शिमला या फिर माउंट आबू। उसका मन किसी नई जगह जाने का था जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जो एकदम नया सा हो और वो पहले कभी वहां गया भी ना हो। एक दिन उसने अपने ये सवाल शीरी से कह दिए और फिर शीरी वो तो पूरी रिसर्च मास्टर है। दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहना या नया तलाश कर पढ़ना, ये उसके पुराने शौक हैं। शेखर को ये बात खूब पता है। इसलिए एक दिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो शेखर ने अपनी ये सारी इच्छाएं उसके सामने रख दी। शीरी ने शेखर की बात सुनकर उसके सामने एक नया प्रपोजल रख दिया। मैं बहुत खूबसूरत जगह तलाश दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शेखर ने आश्चर्य से पूछा, अब इसमें कौन सी शर्त है तुम्हारी? शीरी ने आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा,
मुझे भी ले चलोगे तो ही मैं इतनी मेहनत करूंगी। शेखर ने कहा, डन, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। शीरी ने थोड़ा तुनकते हुए और हाथ नचाते हुए पूछा, अब तुम्हारी कौन सी शर्त है? शेखर ने हंसते हुए कहा, दादी अम्मा की तरह हाथों को मत नचाओ। देखो, वहां घूमने और वहां के बारे में हर बात जानने समझने के लिए मुझे एक गाइड चाहिए होगा। तो मेरी शर्त यह है कि तुम मेरी गाइड बनकर चलो और पहले खूब सारी रिसर्च कर लो, ताकि तुम मुझे वहां के बारे में सारी जानकारी वक्त वक्त पर देती रहो। शीरी ने भड़कते हुए कहा, कितने सेल्फिश हो, अपनी दोस्त को गाइड बनाकर ले जाओगे। शेखर ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, नाराज मत हो, मैंने गाइड वाली बात तो मजाक में कही है, लेकिन हाँ, अगर तुम थोड़ा रिसर्च के साथ चलोगी तो वो जगह घूमने में हमारा मजा दोगुना हो जाएगा, वरना हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जो जगह देख रहे हैं उसकी खूबी क्या है, खूबसूरती की वजह क्या है। उसकी बात शीरी को समझ में आ गई। उसने कहा, शाम को फोन पर बताएगी कि कहां जाना है, फिर तुम टिकट बुक करा लेना। फिर जो वक्त बचेगा उसमें रिसर्च और तैयारी साथ साथ हो जाएगी। ये बात फाइनल होने के बाद शीरी घर चली गई। शाम को उसने शेखर को बिल्कुल नई जगह के बारे में बताया। उसने बहुत एक्साइटेड होते हुए कहा, शेखर, मैं तुम्हें ब्लू माउंटेन ले चलूंगी। मेरा मतलब है मिजोरम के शहर फोंगपुई। ऐसी खूबसूरत जगह अपने देश में दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। मैंने नेट पर उसकी तस्वीरें और वीडियो देखा। वाओ, क्या मस्त जगह है। बस तुम जल्दी से टिकट बुक करा लो। शेखर भी उसकी बात सुनकर वहां की खूबसूरती को देखने जानने को उतावला हो गया। उसने शीरी से पूछा, नजदीकी एयरपोर्ट कौन सा है? शीरी ने कहा, लेंगपुई। और सुनो, 2 दिन बाद की फ्लाइट में सीटें अवेलेबल हैं और इन 2 दिनों में हम अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। शेखर ने कहा, ओके डन, और फोन काट दिया। लेंगपुई एयरपोर्ट से जब शीरी और शेखर की कैब फोंगपुई की तरफ चली तो रात अपनी स्याह चादर समेट चुकी है और सूर्य देवता भी बिस्तर से उठकर बस अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होने ही वाले हैं। कैब अपनी मध्यम रफ्तार से चली जा रही है। सड़क के दोनों तरफ खूब सारी हरियाली है। कार की विंडो से बहुत ठंडी हवा अंदर आ रही है। हवा इतनी शुद्ध और ताजा है कि शीरी और शेखर खुद को ज्यादा चुस्त महसूस कर रहे हैं। शीरी ने शेखर से कहा, मिस्टर शेखर, हम एक बहुत खूबसूरत जगह जा रहे हैं, इसलिए चलो पहले उसकी तैयारी करते हैं। शेखर ने पूछा, कैसी तैयारी? शीरी ने जवाब दिया,
सीधे होकर बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को पैरों पर रख लीजिए और खुद को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। शरीर में किसी तरह की अकड़न या जकड़न नहीं होनी चाहिए। शीरी के इंस्ट्रक्शंस को नोटिस लेते हुए शेखर ने वैसा ही किया। फिर शीरी ने उसे आगे बताना शुरू किया। अब अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। शेखर ने अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर लिया। इसके बाद शीरी ने उसे आगे बताया, पहले आहिस्ता आहिस्ता सांसें लीजिए। जितनी देर आप सांस लेते हैं उतनी ही देर उसे शरीर में रोकिए और फिर उतने ही धीरे धीरे उसे शरीर से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा अंदाजे के मुताबिक 5 मिनट तक कीजिए। अब मैं भी शुरू करती हूं। और शीरी भी सीधे होकर बैठ गई और खुद को उसने रिलैक्स मोड में डाल दिया है। अब उसने जैसा कुछ शेखर को बताया था, उसने खुद भी वही सब करते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है। अब वो भी धीरे धीरे सांस लेते हुए उसे शरीर से बाहर निकाल रही है। दोनों ने तकरीबन 5 मिनट तक ऐसा किया। शीरी ने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए शेखर से कहा, अब तुम भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को खोल लो और शरीर को भी धीरे धीरे एक्टिव कर लो। शेखर ने आंखों को खोल लिया है और फिर आराम से बैठते हुए उसने शीरी से कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी हो शीरी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। शीरी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बच्चा, यूं ही कहना मानते रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगी। शीरी ने ये बात किसी महात्मा के अंदाज में हाथ को उठाते हुए कुछ यूं कही कि दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। अब मैं भी शुरू करती हूं। शीरी ने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकालकर उसके कुछ पन्ने पलटे। उसके बाद उस पर एक नजर डालते हुए शेखर से कहा, चलो अब मैं तुम्हें फोंगपुई के बारे में बताती हूं। फोंगपुई पर्वत को स्थानीय लोग बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं और इसकी पूजा करते हैं। फोंगपुई नाम यहाँ की स्थानीय भाषा लई से लिया गया है। दरअसल फोंगपुई 2 शब्दों फोंग और पुई को मिलाकर बना है। फोंग का मतलब है
घास भरी जमीन और पुई का अर्थ होता है महान। कहते हैं किसी जमाने में ये जगह हरी भरी घास वाला इलाका हुआ करता था, इसीलिए शुरू में यहाँ बसने वालों ने इसे इसी नाम से पुकारा। शेखर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुमने तो काफी जानकारी जमा कर ली है। शीरी ने कहा, और बताती हूं। इस जगह को लेकर कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। कहते हैं कभी यहां देवता रहा करते थे। धार्मिक मान्यता के मुताबिक यहाँ की पहाड़ी पर सांगो नाम के देवता का निवास है। इस देवता के नाम पर ही यहाँ की वादी में एक बस्ती को भी सांगो नाम से जाना जाता है। सांगो देवता के बारे में एक लोक कथा भी है। कहते हैं कि राजा सांगो का एक बेटा था। उसकी शादी शाही परिवार की राजकुमारी चेरियन से हुई थी। इस शादी में देवदार का पेड़ भी उपहार में दिया गया था। अभी पहाड़ के ऊपर जाने वाला जो प्रमुख रास्ता है उसे फरपक कहते हैं। इसका मतलब होता है केवल देवदार। शेखर ने शीरी को बीच में ही रोकते हुए कहा, वो सामने देखो, क्या अद्भुत नजारा है। शीरी ने डायरी बंद कर दी और अपने सामने की तरफ देखने लगी। उसकी निगाहें यकीनन ठहर कर रह गईं। सामने नीले नीले पर्वतों की एक पूरी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। शीरी ने उन पहाड़ों से निगाहें ना हटाते हुए कहा, देखो, यही है वो करिश्माई नजारा। तुमने पेड़ों से भरे हरे पहाड़ देखे होंगे, बर्फ से ढके सफेद पर्वत देखे होंगे, बर्फ पिघलने के बाद काले से पहाड़ देखे होंगे, लेकिन यहाँ के पहाड़ ऐसे ही नीले नीले से हैं, इसीलिए इसे ब्लू माउंटेन कहते हैं। अद्भुत। कुछ देर बाद उनकी कैब ने उन्हें एक जगह पर उतार दिया और वो दोनों पैदल ही चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद शीरीन फिर से रुक गई और उन पहाड़ों को देखने लगी। जी भर के देखने के बाद उसने शेखर से कहा, देखो ना, कितना खूबसूरत है ये सब। इतना नीला आसमान मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आसमां को धो पोंछ कर चमका दिया हो। और आकाश के नीचे दूर तक फैले ये पर्वत श्रृंखला भी किस खूबसूरती से दूर तक फैली हुई है। शीरी ये सब कह ही रही थी कि तभी शेखर ने उसकी कई सारी तस्वीरें उतार ली। उसने तस्वीरें
शीरीं को दिखाते हुए कहा, देखो, मैंने इन पलों को कैद कर लिया है। ये अब हमेशा तुम्हें यहाँ की खूबसूरती का एहसास कराते रहेंगे, जहां तुम भी मौजूद हो। शीरीं ने कहा, चलो पहले यहाँ का वो खूबसूरत इलाका देखते हैं, उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए ऊपर चलेंगे और वहां से पहाड़ों को निहारेंगे और शाम का खूबसूरत मंजर देखेंगे। शेखर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम मेरी गाइड हो, तुम्हारी बात मानना मेरा फर्ज है। वो बांस के जंगल की तरफ जा रहे हैं। शीरीं शेखर को बताने लगती है, ये यहाँ का सबसे खूबसूरत कुदरती इलाका है, जो लगभग 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये बांस का बहुत सुंदर जंगल है और यहाँ कई तरह के दुर्लभ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लेकिन ये इलाका सबसे ज्यादा मशहूर है यहाँ की तितलियों के लिए। यहाँ कई दुर्लभ किस्म की तितलियां भी पाई जाती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों वहां पहुंच गए हैं। शेखर ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यकीनन बहुत खूबसूरत इलाका है। ऐसे खूबसूरत बांस मैंने पहले नहीं देखे। वो वहां के खूबसूरत दृश्य देखते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तभी शीरीं ने उसे टोकते हुए कहा, उधर देखो। और जब शेखर ने शीरीं की उंगली की तरफ देखा तो एकदम मूरत बनकर रह गया। तितलियों का झुंड उड़ा चला जा रहा था। बस यूं लग रहा था जैसे फूल की पंखुड़ियां उड़ी चली जा रही हैं। शीरीं ने मोबाइल से झटपट उनका वीडियो बना डाला। फिर कहने लगी, आह, क्या मनमोहक नजारा था। मन हो रहा है बचपन की तरह इन तितलियों के पीछे भागती फिरूं। कुछ आगे जाने पर उन्हें हजारों की तादाद में बस तितलियां ही नजर आ रही थीं। सैकड़ों तरह की तितलियां, कुछ बड़ी, कुछ बहुत बड़ी, कुछ छोटी, और रंग तो पूछिए ही मत, अलग अलग रंगों वाली और डिजाइनों वाली। तभी एक तितली आकर शीरीं के कंधे पर बैठ गई। शेखर को जैसे इसी पल का इंतजार था। उसने तुरंत ही एक तस्वीर क्लिक कर ली। वो दोनों काफी देर वहीं घूमते रहे। उसके बाद वो घास के एक बड़े से मैदान की तरफ पहुंच जाते हैं। ये इलाका तमाम तरह के खूबसूरत पंछियों के लिए जाना जाता है। शीरीं तो सनबर्ड को देखकर खुशी से चहकने लगती है। दोपहर ढलने लगी है
वो दोनों ट्रैकिंग करते हुए एक ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां से तमाम पहाड़ बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। शीरी 180 डिग्री का पूरा एक पैनोरामा शूट करती है। शेखर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया है। यूं लगता है जैसे ये कोई लैंडस्केप हो जिसे किसी महान कलाकार ने अपनी कूची से उकेरा है। नीले आसमां के नीचे ये नीले नीले से पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वक्त के साए को उन पहाड़ों और आसमां पर महसूस कर रहे हैं। शीरी तो हर 15 मिनट बाद के मंजर की तस्वीरें उतार रही है। धीरे धीरे शाम घिर आती है। जब डूबते सूरज का अक्स उन पहाड़ियों पर पड़ता है तो वो मंजर तो ना भूलने वाला बन जाता है। नीले रंग में नारंगी, गुलाबी, सफेद, जाने कितने कलर के शेड्स वहां नजर आ रहे हैं। शीरी कहती है, ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ एक सपना है। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। धीरे धीरे सांझ घिर आती है और शीरी और शेखर वहां से नीचे की तरफ चल पड़ते हैं और फिर वो कैब से अपने होटल की राह लेते हैं। अब आपके भी सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही हैं। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।